नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग पूर्णिया लोकसभा के जो पूर्णिया में रंगमुगवी मैदान में। आज यहां पर जो है महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, जो कि बीमा भारती थी, उनका आज नामांकन समारोह था। उसी कार्यक्रम के दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है उनके नामांकन समारोह में आए हुए थे और जो है उनको जो है विजय का माला भी पहनाए और जो है जनसभा को संबोधित भी किए। उसी क्रम में देखिए सभी लोग जो है जनसभा खत्म होने के बाद सब लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। और जिस तरह से जो है महागठबंधन के उम्मीदवार जो है बीमा भारती को बनाया गया है पूर्णिया लोकसभा से, उसी क्रम में हम लोग आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आइए लोग से जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से जो है महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं बीमा भारती को बनाया गया है, क्या लगता है कि आपको यहाँ से जीत हासिल कर पाएगी? यहाँ से फुल बहुमत से जीत हासिल करेंगे हम लोग। और पूर्णिया जिला लोकसभा के लिए अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग जीत करेंगे यहाँ से बीमा भारती के लिए। और लालटेन छाप जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। क्या लगता है एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको जो है मत दे पाएगी बीमा भारती? 3 लाख वोट से अधिक से बीमा भारती जीत हासिल करेंगे यहाँ से। आप लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना एकदम पूरा उम्मीद है, पूरा शक्ति के साथ, कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब की बार जीतेंगे, हर हाल में कहीं कोई समस्या नहीं है। एक तरफ देखा जा रहा है जिस तरह से जो है पप्पू यादव भी जो है ताल ठोकने के लिए तैयार है पूर्णिया से ही। क्या लगता है? सब अपना अपना स्वतंत्र है, ताल ठोकने के लिए कोई किसी को रोका नहीं जाता है। अपना अपना चॉइस है, हम भी दे सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई अपना अपना भविष्य के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारा पार्टी अब की बार 3 लाख अधिक वोट से जीत हासिल करेंगे। भीड़ को देख करके क्या लगता था कि मतलब जो है सब वोट में तब्दील हो पाएगा? बनमनखी प्रखंड से कम 60-65 बस से आदमी आया है, उतना सवारी नहीं था और आ नहीं पाया, जो कि गाड़ी मोटरसाइकिल और 4 चक्का अनगिनत भी थे। बाकी और लोग विधानसभा का ढेर सारी लोग आया है यहाँ। भारी बहुमत से भीड़ था रंगभूमि मैदान में। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी जनसभा को संबोधित करने आए और विजय का जो है माला भी पहना करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूर्णिया लोकसभा के जो जनता है वो बीमा भारती को जो है यहाँ से जो है दिल्ली भेजने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल भेजा जाएगा, भेजने का काम करेगा। समझ लीजिए कि भेज दिया गया है रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। कहीं ना कहीं आप लोग अभी से ही मतलब मन बना लिए हैं कि जीत सुनिश्चित है? पूरा मन बना लिए, पूरा, कहीं कोई शक की बात नहीं है, पूरा जीत सुनिश्चित है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। क्या लगता है आप लोग जिस तरह से आज आए हुए थे रंगभूमि मैदान में और खचाखच की भीड़ थी, क्या लगता है आप लोगों को बीमा भारती जो है जीत पाएगी? इस बार हम लोग का पूर्ण हार्दिक दिल से उसके लिए हम लोग समर्पित हैं। और मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार टुडू, एक्स मुखिया जीएनगंज पंचायत, वर्तमान में आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष बनमनखी। आप लोग जो है घूमते हैं, फील्ड में जाते हैं, क्या लगता है बीमा भारती जो है निकल पाएगी? मतलब इस बार हम लोग धरातल के कार्यकर्ता हैं और धरातल कार्यकर्ता के नाते हम लोग जितना भी हम लोग के स्थानीय सम्मानित जनतागण हैं उसके बीच में हम लोग बिलोंग करते हैं और बात विचार करते हैं, हर जगह पहल करते हैं। उसके अनुकूल क्लियरेंस है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से बीमा भारती जी को निकालने का काम करेंगे। जिस तरह से पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि हम जो है पूर्णिया मेरी माँ है, हम पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, कोई हमसे अलग नहीं कर पाएगा, क्या लगता है? आप लोग तो घूमते हैं, क्या हवा है? देखिए, स्वतंत्रता आधार पर स्वतंत्र देश के अनुकूल अधिकार सबका बनता है, कोई भी लड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़ने के लिए किसी को मना नहीं किया जाता है। पप्पू यादव भी अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिए हैं, उनके बाद जो है यदि वो भी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल होगा वो त्रिकोणीय हो जाएगा। एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार रहेगा और आरजेडी से जो है बीमा भारती रहेगी और कांग्रेस से पप्पू यादव रहेंगे, तो क्या लगता है आपको? इस बार हम लोग का जो है, हम लोग पूर्ण रूप से निर्णय कर चुके हैं। आरजेडी प्रत्याशी मैडम बीमा भारती जी को सदन में भेजने का हम लोग काम करेंगे, ये फाइनली है। क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा आप लोगों का वोटिंग करने का? मतलब मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है, अति पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी
जो निम्न स्तर से बिलोंग कर रहे हैं, जो स्थिति है गरीबी और हाँ बेरोजगारी, मेन पर्पस मेन उद्देश्य वही है। उसके कहीं ना कहीं आप लोग मन बना लिए हैं मन कि बना बीमा लिए भारती को जो है लोकसभा से सांसद बना करके दिल्ली भेजने का हाँ, काम भेजने करेंगे। का काम करेंगे। 17 साल बनाम जी 17 साल बनाम हम लोग 17 महीना में हमारे ये माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जहाँ क्या कहते हैं 10 लाख का एक जनता के बीच में अपना प्रस्ताव रखे, उस दरमियान में तब 17 महीना के दरमियान में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जिस तरह से युवा नेतृत्व में जो है वो विकास किए थे बिहार में, उसी तरह से अगर केंद्र में जाते हैं तो निश्चित जो है विकास होगा। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग इतनी तपती हुई धूप में आज जो है दिन भर आप लोग यहाँ रणभूमि मैदान में जमे हुए थे, क्या लगता है आपको जिस तरह से आरजी का जो है महागठबंधन की उम्मीदवार जो बीमा भारती है वो जीत दर्ज कर पाएगी इस लोकसभा से? अपार मतों से जीतेगी। यह लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, यह लड़ाई गरीबी दूर करने की है, बिहार में फैक्ट्री लगाने की है, महंगाई दूर करने की है। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, ये देश लेवल की लड़ाई है, ये महंगाई को रोकने की लड़ाई है, लोकतंत्र में जो खतरा हो रहा है उसको रोकने की लड़ाई है, संविधान को समाप्त करने का जो साजिश चल रहा है उसका जो है रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो खतरा पहुंचने वाला है उसको रोकने के लिए हम लोग भारी अपार जो है जनसंख्या में यहाँ पहुँचे थे। और तमाम जो हमारा जनसंख्या है जो यहाँ आए हुए हैं सब वोट में तब्दील होगा और अपार मतों से जीतेगी मैडम बीमा भारती, जो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह जो लालटेन छाप से खड़ी हुई थी हैं वह जीतेगी, यह निश्चित है। और गांव-गांव से आवाज़ आ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब जो है जिस तरह से बीमा भारती को जो है अब पहले वो जदयू से जो है मंत्री थी, उसके इस्तीफा देने के बाद जो है इस तरह का जो है संसद की प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट मिला है, तो लगता है कि मतलब जो है जीत उनका सुनिश्चित है। जी जी जी, वो एक जो है गहन अध्ययन करने वाली जो है विधानसभा की पहले से सदस्य थी, लगातार 5 मरतबे जो है विधानसभा की सदस्य रही है। वो देश पर खतरा जो मंडरा रहा है महंगाई का, लोकतंत्र को खतरा होने की स्थिति को देख करके, गरीबों की बेबसी को देख करके, दलित पिछड़े आदिवासी और अगड़े सभी समाज के लोगों को त्रस्त देखते हुए जो है वह ऐसा निर्णय लिया। और उन्होंने विधानसभा में विधायक रहने के बावजूद, सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने उसमें रिजाइन दे करके ये देश के खतरा को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया है। और भाजपा ने एक भी महिलाओं को टिकट देने का काम लोकसभा से नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद जी जो भावी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा जिगर दिखाकर अति पिछड़ा के महिलाओं को टिकट देने का काम किया है। इसके लिए हम तमाम लोग उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं और तमाम मतदाता मूड बना लिया है कि वह जीतेगी और लोकसभा का आवाज़ जो है केंद्र में मजबूत करेगी। जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा से जो है लगातार पप्पू यादव जी कार्यक्रम कर रहे थे, प्रणाम पूर्णिया को कार्यक्रम कर रहे थे, उसके बाद जो है वह कह रहे हैं कि हम जो है हम भी यहाँ से मैदान में उतरेंगे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, वह हम लोगों के लिए यहाँ पहले भी 2 बार जो है 3 बार सांसद रह चुके हैं, हम लोग के लिए आदरणीय हैं। ठीक, हम लोग उनसे क्या अपील कर सकते हैं, यही कहेंगे कि जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ से निर्णय हो चुका है उनको उन्हें मान करके इनको ही मदद करनी चाहिए, ये स्वीकार करनी चाहिए, ये हम लोग अपील कर सकते हैं। वह भी समाज सेवी हैं, उनको भी हम लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोकतंत्र में सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, इस विषय पर हम इतना ही कहेंगे। क्या लगता है बीमा भारती जी जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उसको परास्त कर पाएगी? एनडीए तो कहीं नहीं है, एनडीए तो दूर दूर तक हम लोग के पीछे नहीं है, वह बहुत दूर चला गया है। उनको पूरा सरकार निरस्त कर जो है, जनता उनको जो है बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। एनडीए का तो नारा है कि अब की बार 400 पार। देखिए है क्या, बिहार ने लगातार 10 वर्षों से 40 में से 39 सांसद देने का काम केंद्र को किया, लेकिन एक बार भी बिहार के लिए केंद्र सरकार ने कोई विशेष बैठक नहीं किया। कई बार इसी रणभूमि मैदान में
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रसाद मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी से लेंगे, लेकिन साथ में जाने के बाद भी, बिहार में सरकार रहने के बाद भी, केंद्र में सरकार रहने के बाद भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना, ये देश और राज्य के लोगों से ठगी करने जैसा महसूस होता है। वे लोग जुमलेबाज हैं, उन लोगों पर जनता का विश्वास पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार भारती है। हम बनमनखी प्रखंड से राष्ट्रीय जनता दल का मीडिया प्रभारी हैं। देखिए और भी लोग हैं। कहाँ आए थे बाबा आप लोग? कहाँ आए थे? यहाँ नॉमिनेशन में आए। नॉमिनेशन में? किसके नॉमिनेशन में आए थे? बीमा भारती। क्या लगता है आप जिसके नॉमिनेशन में आए थे वो जीत दर्ज कर पाएगी? वो जीत कटवा देगी, जीतेगी? जीत जाएगी। मूड बना लिए हैं? मूड सबका बना हुआ है। हाँ। ये 17 साल में काम किया जी। तो वो तो 17 महीना में, वो 7 साल में नहीं किया 17 महीना के बावजूद जो आप लोग मूड बना लिए हैं कि हाँ, बीमा सब- भारती को सदन में भेजेंगे? हाँ भेजेंगे, कोई बात नहीं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? अशोक यादव। क्या कुछ था आज कार्यक्रम? यहाँ आप लोग देखते हैं जमे हुए हैं, धूप में थे सब लोग। क्या कुछ हो रहा था यहाँ? यहाँ नॉमिनेशन हो रहा था हाँ। बीमा भारती जी का, तो हम लोग नॉमिनेशन में आए हुए थे। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से बीमा भारती मैदान में उतर चुकी है गठबंधन से, क्या एनडीए को उम्मीदवार को रोक पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल रोकेगी। बिल्कुल रोकेगी। मूड बना लिए हैं आप लोग? इसमें कहने वाली बात क्या है कि जनता का भीड़ देखते हुए सबों के दिल में छाया हुआ है कि अब की बार बीमा भारती को जिताना है। सबको इस चीज़ का अंदाजा हो गया कि वो जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। और भी लोग हैं, जानना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं आप लोग यहाँ मौजूद थे, कैसा लग रहा है? आप महागठबंधन का उम्मीदवार जीत करके दिल्ली जाएगी कि नहीं जाएगी? बस जाएगा दिल्ली। मूड बना लिए हैं सभी मूड लोग? बना लिए हैं। 30 साल से जो है ना महिला उम्मीदवार कोई नहीं पूर्णिया जिला में खड़ा हुआ कैंडिडेट। 30 साल से? 30 साल का दावा हम देते हैं। पहली बार मतलब जो है बीमा भारती उम्मीदवार हुई है? दोबारा है। 30 साल पहले हुआ था सुने थे, हाँ। लेकिन 30 साल का बाद बीमा भारती आया है और उसको जो है पूरा महिला का संगठन से जो है ना लालटेन को जीता समर्थन मिलेगा और वो जीता के दिल्ली भेजेंगे उसको। क्यों मोदी जी के पार्टी को वोट नहीं कीजिएगा आप लोग? मोदी जी को 10 साल 15 साल देख लिए हैं। इस बार जो है ना बीमा भारती पर ही ध्यान है, उसको ही जिताएंगे। गठबंधन के उम्मीदवार को ही जिताएंगे। हाँ हाँ। एक बार 15 लाख। क्या रहेगा आप लोग का वोट देने का उद्देश्य? क्या रहेगा मुख्य उद्देश्य? क्या रहेगा? क्यों मोदी सरकार से आप लोग नाराज हैं? मुख्य उद्देश्य सही है। 2014 में जी। मोदी जी बोला कि सभी आदमी जनधन खाता खुलवाए और सभी आदमी के खाता में मैंने 15 लाख रुपया देने का कार्य करेंगे और हमको भारी बहुमत से विजय बनवावे कि 15 लाख। लेकिन उस बार भी ठगी करने का काम किया। 19 में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, फिर वो भी ठगने का काम किए। अब की बार मोदी जी नहीं बोल रहा है कि 20 लाख देंगे कि 25 लाख देंगे। वो जान रहा है कि जनता जान चुकी है। एक बार 15 लाख, एक बार 2 करोड़, इसलिए अब की बार तो मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग को फ्री में घर घर राशन पहुंचा। अरे भाई समझिए, यही बात तो हम बोलने वाले थे। पहले मिलता था 5 केजी अनाज, कै रुपया गेहूँ, कै रुपया चावल, 3 रुपया चावल, 2 रुपया गेहूँ। उसके बाद 5 केजी फ्री अनाज दिया जाता था। उसके बाद देखिए 5 केजी को बंद कर दिया, पैसा वाला फ्री दे रहा है। पब्लिक को कितना बुर्बक बना रहा है कि 5 केजी अनाज का दाम हो गया 5 या 15 रुपया, 15-12 रुपया। 4 किलो 3 किलो गेहूँ धान चावल हो गया 12 रुपया, 3 या 9 4 13 रुपया का सामान, 13 रुपया का अनाज देता था। वो 13 रुपया छुटकरा करके वही 5 किलो दे रहा है। 13 रुपया में पब्लिक को बुद्धू समझ रहा है, जो कि 13 रुपया का राशन देता है फ्री में। तो जान रहा है कि 80 करोड़ को जो राशन देने का काम करता है। मोदी जी जो कह रहे हैं हम तो 400 के पार, कहीं ना कहीं ईवीएम पर तो मोदी जी अभी 40 पार नहीं हो पाएगा। 40 बिहार में 39 मिला था, अब की बार 3 सीट मिलना मुश्किल हो। सुप्रा साफ, महाराष्ट्र में सुप्रा साफ, इसीलिए मोदी जी ईडी सीबीआई के बल पे केजरीवाल को भेज रहा है। तो कभी तेजस्वी को टारगेट करता है, राहुल को टारगेट करता है, चंदा चोर करता है, हेमंत सोरेन को भेजने का काम करता है कि हम कम से कम यही सब करके पूरा फिर 400 पार हो जाए, लेकिन सत्ता में पहुंच जाए। लेकिन अब की बार 40 पार होना उसको नामुमकिन है। झोला लेके आया था, खाली झोला लेके जाएगा वो।
कहीं ना कहीं पूर्णिया लोकसभा का जनता मूड बना चुका है। एकदम मूड बना चुका है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सारा चीज़ बेच दिया। अब थोड़ा बचा हुआ है, संविधान को लेके सुपरा साफ कर देगा, पूरा भारत ही बेच सकता है। तो आप देख रहे थे कि हम लोग अभी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में थे। यहाँ पर जो है कुछ देर पहले जो है तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि बीमा भारती का नामांकन था। उसी में जो है जनसभा को संबोधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आए हुए थे। और देखिए जनता क्या कुछ कह रही है। जनता से हमने बात किया, जनता कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी जो है बार बार जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जनता में नाराजगी है। और कह रहे हैं कि मोदी जी को अब की बार जो है, हम लोग कह रहे थे जिस तरह से 400 पार लगता है, कि अब की बार मोदी जी जो है 40 पार भी नहीं हो पाएंगे, जनता कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, जय बिहार।